जीजी को पिछले जन्म में हो और लिली ने बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से बुली किया था और वो मारी गई थी। फाइनली जब वो रिबर्थ लेकर के आई है तो वो उसी के दुश्मन के साथ शादी कर लेती है, लेकिन उसे एक बड़ा सीक्रेट उसके दुश्मन यानी कि यान का उसे बाद में पता चलता है। क्या उनकी लव स्टोरी स्टार्ट होगी या फिर जीजी यान को भी इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देगी? जानने के लिए देखते हैं कहानी को शुरुआत से। नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग जीजी को देखते हैं, जो कि इस कहानी की हीरोइन है। वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है और वहाँ पर उसे पागलों की तरह ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। साथ ही में टीवी पे न्यूज़ पे चल रहा होता है कि वो, जो कि उसका फियांसे हुआ करता था, वो उसी की बहन लिली के साथ एंगेज है और लिली यहाँ पर जानबूझ करके हेलुसिनेशन वाला पिल्स जीजी को दे रही है, जिसकी वजह से कि वो पागलों की तरह बिहेव करने लगे। यहाँ पर इन सब में वो भी इंक्लूड है। वो उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बना करके रखूंगा। और वो दोनों यहाँ पर जीजी को मरने के लिए छोड़ करके चले जाते हैं। इनके जाते ही यहाँ पर यान, जो कि इस कहानी का हीरो है, आता है और वो जीजी को इन रस्सियों से छुड़ाता है। जीजी कहती है कि तुम इतने बड़े कंपनी के मालिक हो, तुम मेरे साथ मत रहो वरना तुम्हारी भी बदनामी होगी। लेकिन यहाँ पे यान कहता है कि वो उससे प्यार करता है और वह जीजी को ऐसे कंडीशन में नहीं देख सकता। तब जाकर के जीजी को दिमाग आता है कि क्यों ही यहाँ पर यान और हुआ दुश्मन हुआ करते हैं, क्योंकि वो जीजी से प्यार करता था। जीजी जैसे ही यान के प्यार को एक्सेप्ट करती है, तभी एक बदमाश इंसान नर्स के रूप में आता है और जीजी के ऊपर नाइफ से अटैक कर देता है और वो मर जाती है। और फिर रिबर्थ लेकर के सीधे उस समय पहुंच जाती है जहां पर कि जीजी और लिली दोनों ही स्टेज पर थे और लिली को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया जा रहा था। उसे सोचने समझने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो समझ जाती है कि वो रिबर्थ लेकर के उस प्लेस पर पहुंच चुकी है। लिली कहती है, आई नो सिस्टर, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मुझे मिल रहा है। उसका फियांसे हो भी लिली से कुछ ज्यादा ही चिपका हुआ था। जीजी सोचती है पिछले जन्म में उसने ये अवार्ड उसे लेने दिया था, बट इस बार वैसा नहीं करेगी। वो लिली को खींच करके थप्पड़ मारती है और साथ ही में सबको अनाउंस करती है, लिली ने इस शो के जज को एक्चुअल में ब्राइब किया है। इसके अकाउंट का स्टेटमेंट आप लोग चेक कर सकते हैं। आज सुबह ही 5 मिलियन उसने एक मेन जज को पैसे ट्रांसफर किए हैं उसे बेस्ट हीरोइन का अवार्ड देने के लिए। लिली ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो चीजें को डांटते हुए कहते हैं कि वो क्या बकवास कर रही है, वो उसकी सिस्टर है, वो उसकी बदनामी क्यों कर रही है। जीजू उसे कहती है, ओह तो तुम भी यहाँ पर आए हो, मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गई थी। वो यहाँ पर उसे कहती है कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, आज से मैं अपना प्यार अपने साइड से इसके लिए खत्म करती हूँ। वो को लग रहा था कि वो सिर्फ ड्रामा कर रही है। ये लड़की पिछले 10 सालों से उसके पीछे पड़ी हुई है और वो अचानक से उससे प्यार करना कैसे बंद कर सकती है। लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि एक इंसान को छोड़ने में बहुत वक्त लगता है, बट 1 सेकंड लगते हैं रिश्ते टूटने में। अब यहाँ पर वो जीजे को डांट रहा था कि अगर वो ऐसा करते रहे तो वो उससे कभी शादी नहीं करेगी। जीजे कहती है वो उससे शादी करने के लिए परेशान भी नहीं है। वो यहाँ के जो शो मेकर्स है उन्हें कहती है लिली के अकाउंट को चेक करने के लिए। पीछे बैक कैमरा यान जीजे के सपोर्ट में कहता है इस शो को अभी रोका जाता है और इस बात का पूरा इंस्पेक्शन होगा। इसके बाद पब्लिक के सामने सारी बातें लेकर के आई जाएंगी। तो वो होस्ट बिल्कुल वैसा ही करती है और लिली से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड छीन लेती है। तभी वहां पर जो जिजी होती है वो सबको बता रही होती है कि वो एक्चुअल में यान से प्यार करती है, लेकिन इससे पहले वो बात बोल पाती, यान अंदर से बाहर आ रहा था। वो उसे देख करके उसका प्यार याद करके काफी इमोशनल हो जाती है और दौड़ते हुए जा करके यान को किस कर लेती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है। यान उसकी सडन बिहेवियर से शॉक था कि वो ये कर क्या रही है। और आज ही सुबह तो जीजी ने उससे कहा था कि वो उससे बहुत ही चिढ़ती है और वो उससे नफरत करती है, लेकिन वो अब उसे जता रही है कि वो उससे प्यार करती है। कहीं उसका तबीयत तो खराब नहीं है। वो जीजी से ये बात पूछता भी है। जीजी उसे कहती है कि नहीं, वो पहले अंधी थी और अब उसे समझ आ गया है कि कौन इंसान उसके सबसे ज्यादा करीब है। रिपोर्टर्स को तो यहाँ पर मिर्च मसाला वाला न्यूज मिल जाता है। इन दोनों को ऐसे रोमांस करते हुए देख करके वो को चुल मच जाता है, उसे जलस होने लगता है और वो जीजी पर गुस्सा करता है कि वो उसका अटेंशन सीख करने के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन जीजी उसे कहती है उसने हुओ से प्रॉपर वाला ब्रेकअप कर लिया है, तो चाहे वो किसी के साथ रहे उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो यान को कहती है क्या तुम मुझे नहीं चाहते, मुझे तो लगा कि शायद तुम मुझे अपना साथ रखना चाहोगे। यान कहता है बाद में रिग्रेट तो नहीं करोगी। वो कहती है नहीं। फिर वो चीज़ों को उठा के वहां से लेकर के जाता है।
वो दोनों सिविल ब्यूरो पहुँचते हैं। वो कहता है तुम्हारे पास 10 सेकंड है। यान कहता है तुम्हारे पास 10 सेकंड है। या तो तुम मुझसे शादी करो या तो फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। वो उसे कहती है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास मेरा हाउस रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है। तो इस बात पर यान उसे कहता है कोई बात नहीं, मैंने सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया है। और फिर वो दोनों जाकर के शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जीजी को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था इस बात का। यान को लगता है उसे रिग्रेट हो रहा है। वो जीजी को हक करते बोलता है कि अब तुम मेरी वाइफ हो चुकी हो और मैं तुम्हें किसी हालत में खुद से अलग नहीं होने दूंगा। जीजी कहती है मैं तुम्हें छोड़ करके जाने भी नहीं सोच रही। वो दोनों शादी के सर्टिफिकेट का पिक्चर क्लिक करते हैं और अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, जिसे देख करके लिली उसे लाइक करती है और मनी मन हंस रही थी कि जीजी ने यहाँ पर फाइनली यान से शादी कर लिया। अब हुआ से शादी करने का उसका पत्ता तो साफ हो चुका है। और जब ये चीज यान वो देखता है तो उसे भरोसा ही नहीं होता है कि कल तक जो लड़की उसके पीछे पड़ी थी, उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार थी, आज वो किसी और लड़के से यूं ही सटेलनी शादी कर ले रही। उसका फ्रेंड कहता है कि शायद वो तुम्हें प्रोवोक करने के लिए ऐसा कर रही हो और वो एक्शन में उससे मैरिड नहीं हो। रुको मैं उससे कॉल करता हूँ। वो उससे कॉल करके कहता है कि मैं बोलता हूँ कि देखो हो की तबीयत ठीक नहीं है और देखना वो तुमसे मिलने के लिए जरूर आएगी। वो उसे फ़ोन करता है और स्पीकर पर फ़ोन डालता है। जीजी को जैसे ही वो कहता है कि एक्चुअल में हुओ की तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी? जीजी उसे कहती है कि वो जब मर जाएगा ना तो मुझे बताना, मैं उसकी ब्यूरियल प्लेस पर ज़रूरी फूल चढ़ाने के लिए जाऊँगी। ऐसा करके वो फ़ोन कट कर देती है और उसके दोस्त का भी नंबर ब्लॉक कर देती है। अब वो को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वो जीजी को ढूँढते हुए निकलता है। दूसरी तरफ यान जीजी को उसके घर छोड़ने के लिए गया था। जीजी को यान से अलग होने का मन नहीं था। वो उसे कहती कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे? वैसे भी हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हैं। यान खुश होकर के जीजी के साथ जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर घर के अंदर से वो आता है। वो जीजी को कहता है कि तुमने अब तक मेरा बर्थडे का पासवर्ड अपने घर पे लगा के रखा हो और तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। जीजी कहती है वो मुझे आज ही सुबह अकल आया ना कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो और मैं तब से घर कहाँ आई हूँ जो मैं घर का पासवर्ड चेंज करूँगी। तो वो उसे एक बढ़िया सा पेन दिखाते हुए कहता है और ये जो कि तुम मेरे आने वाले बर्थडे का गिफ्ट का प्रिपरेशन कर रही हो। जीजू से कहती है वो तो मैं कैंसिल कराना भूल गई थी। इस रिलेशन से निकल जाओ कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। वो उसे कहता है कि तुम यान को डाइवोर्स देकर के मेरे पास आ जाओ, मैं इस बात को रफा दफा कर दूंगा और तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। जीजी कहती है ओह ऐसा सच है। वो यान का हाथ छोड़ करके आगे बढ़ने लगती है। यान को लगता है कि कहीं सच में जीजू उसे छोड़ करके ना चले जाएं, लेकिन वो उसके पास जाती है और हुओ को कस के किक करती है उसकी टांगों के बीच में। बेचारा हो, यहाँ पर वो तो परेशान ही हो जाता है। जीजू से कहती है मैंने कहा ना कि इस गलतफहमी से बाहर निकल जाओ कि मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ। तभी वहां पर लिली के मॉम डैड आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी वजह से हमारी बेटी इतने सालों से गरीबों की जिंदगी जी रही थी और तुम अमीरों की जिंदगी जी रही थी, और तुमने मेरी बेटी को फ्रेम करने के लिए सबके सामने ये कह दिया कि उसने जज को खरीदा है। जीजी कह रही है ऐसा है ना, तुम लोगों ने मुझे रखा था अपने पास, मैंने तो कहा नहीं था। और दूसरी बात आज से मैं तुम्हारी फैमिली के साथ अपना सारा रिश्ता नाता खत्म करती हूँ। तो बेहतर होगा कि तुम लोग पब्लिकली अनाउंस कर दो कि अब मैं तुम्हारी डॉटर नहीं हूँ। वैसे भी उसे याद था कि उन लोगों ने उसके साथ कितना बुरा बिहेव किया था जब यहाँ पर लिली आई थी उनके घर पहली बार। तो वो उसे छोड़ करके लिली को ही सारा प्यार देने लगे थे और उसे नौकरों की तरह ट्रीट कर रहे थे। वो समझ गई थी कि इस घर में उसे प्यार तो कभी भी नहीं मिलने वाला है। दैट्स वाई वो डिसाइड करती है कि वो अब उनसे प्यार की उम्मीद नहीं रखेगी। और फिर जैसे ही यान उसके सपोर्ट में आता है तो उसके फैमिली वाले फिलहाल कुछ बोल भी नहीं पाते हैं और बस बोलते हैं कि हाँ ठीक है, चलो हम तुम्हें फिलहाल परेशान नहीं करने वाले हैं क्योंकि तुम यान के साथ हो। यान उन्हें वार्न करता है जीजी ने तुम्हारी फैमिली के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं और आज से जीजी मेरी फैमिली है, तो अगर किसी ने इसके ऊपर हाथ भी रखा तो उसके लिए सही नहीं होगा। ऐसा कह के वो जीजी को वहां से घर के अंदर लेकर के जाता है। हुओ को ये देख कर के बहुत ही गुस्सा आने लगता है कि जीजी यान के साथ है। जीजी ऐसे रो रही होती है और कहती है उसे कोई रिग्रेट नहीं है कि वो लिली को प्रपोज करने वाला है। वो कहता है मुझे पता है। फिर वो जीजी को कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो काफी टायर्ड थी, तो वो उसकी बाहों में सो जाती है। यान आराम से जीजी को आराम करने के लिए देता है। फिर बाहर जाकर अपने सेक्रेटरी को कहता है कल जो शो होने वाला है उसका स्पॉन्सर मैं ही होना चाहिए, जितने पैसे लग रहे हैं खरीद लो। उसका सेक्रेटरी ये काम करने में लग जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसे बुरा लग रहा था जीजी के लिए। जीजी ने
कितना कुछ झेला है। जीजी यहाँ पर एक बुरा सपना जगते हुए देखती है कि वही सब कुछ वापस से उसके साथ हो रहा है। वो लिली को प्रपोज कर रहा है और वो उसे गिड़गिड़ा रही है और एक बुरी मौत मर रही है। ये सपना देखते ही वो जग जाती है और सोचती है कि आज तो वो सो होने वाला है। उस इंसान को सबक सिखाना पड़ेगा। यान यहाँ पर उसके लिए इनविटेशन और ड्रेस ज्वेलरी लेकर के आता है और कहता है कि मैंने सब कुछ पहले ही अरेंज कर लिया है। दूसरे सीन में वो यहाँ पर जीजी कहने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसने सबको कह के रखा था कि वो लिली को प्रपोज़ करने वाला है। उसे लगा था कि जब वो लिली को शादी के लिए प्रपोज़ करेगा, तब तो जीजी ज़रूर ही आएगी उसे रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पर जीजी आ ही नहीं रही थी एज़ कंटेस्टेंट और उन्हें लगता है कि वो नहीं आने वाली है। लिली होस्ट को कहती है कि जीजी नहीं आने वाली है। आई थिंक कि हमें हमारा शो आगे बढ़ाना चाहिए। तभी वो यहाँ पर जीजी को लिली को सबके सामने ऐसे शादी करने के लिए प्रपोज़ करता है। लिली यहाँ पर उसे हाँ कह देती है। उसे उसकी फियांसे बनने के लिए प्रपोज़ किया था। तभी वहाँ पर इस शो के स्पॉन्सर आते हैं और वो स्पॉन्सर लोग जो थे इस तरीके से अपना मास्क वगैरह लगा कर के आए थे। लेकिन जब मास्क हटता है तो वो दोनों देख कर के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों कोई और नहीं यान और जीजी ही थे। जीजी कहती है कि मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। मुझे इस शो में पार्टिसिपेट करने का कोई शौक नहीं है। मैं तो बस स्पॉन्सर हूँ, इसीलिए आई हुई हूँ। और फिर इस तरीके से वो कहती है अब मैं इन्हें टास्क देने वाली हूँ करने के लिए। वो कहती है कि एक प्लास्टिक का फ़िल्म लेकर के आया जाए और इसे अपने फेस को ऐसे प्रेस करके उस फ़िल्म को तोड़ना होगा और जो इसे तोड़ लेगा वही इस शो को जीतने वाला है। अब यहाँ पर लिली ऐसा नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि उसने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराई थी और ऐसा करने से उसका फेस खराब भी हो सकता है। लेकिन वो लोग ये शो को छोड़ कर के भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और अगर ऐसा करते हैं तो फिर उन्हें 10 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो मजबूरी में उन्हें ये काम करना पड़ता है। वो फ़िल्म यहाँ पर लेकर के आया जाता है और जैसे-तैसे करके लिली यहाँ पर उस फ़िल्म को तोड़ने का कोशिश कर रही थी। अब वो को फ़िल्म के दूसरी साइड से लिली को किस करने के लिए बोला जाता है और जीजी सिचुएशन का फुल ऑन मज़ा ले रही थी। पब्लिक यहाँ पर लिली का मज़ाक उड़ा रही होती है, क्योंकि वो बहुत ही अगली दिख रही थी। शो खत्म होता है, शर्मा करके लिली वहाँ से चली जाती है एम्बैरेस फ़ील करके, क्योंकि सब हँस रहे थे। इधर यान और जीजी भी अपना शो आज का फिनिश करके घर लौट आते हैं। दूसरी तरफ वो अपना गुस्सा अपने दोस्त पे निकाल रहा था कि जीजी, जो कि पिछले 10 सालों से उससे प्यार करती है, वो कैसे उसे छोड़ सकती है? और वो उसका सेवियर भी है ना, ज़रूर कोई और मैटर है। वो तो बिल्कुल हाथ धो करके हो के जीजी के पीछे ही पड़ गया था। और इधर सब लिली का मज़ाक उड़ा रहे थे इंटरनेट पर। ये देख कर के उसे बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा आने लगा है। जीजी तो लिली के मज़ाक का मज़ा ले रही होती है, उसके ऐसे इंसल्ट हो रहा है। यान फुल ऑन यहाँ पर जीजी के सपोर्ट में था। उसे भूख लगा था तो वो अपने हाथों से उसके लिए फूड बनाने के लिए चले जाता है और खाना बनाते हुए इतना हैंडसम लग रहा था कि जीजी बस उसे ताड़ते रह जाती है। वो उसे याद करती है कि किस तरीके से यान उसके लिए हॉस्पिटल में खाना बना के लेके आया करता था। बार-बार उसे हो का कॉल आ रहा था, तो वो हो का कॉल काटे जा रही थी। रात में जब यान सोने के लिए जाता है, तो वो चोरी-छुपे उसके कमरे में एंटर कर जाती है। यान उसे कहता है, "वो यहाँ क्या कर रही है?" जीजी कहती है, "अब हम दोनों शादीशुदा हैं, भला अलग क्या रहना?" कह के वो आगे बढ़ के यान को किस कर लेती है। अब जब वो ऐसा करती है, तो यान भी खुद को नहीं रोकता है और जीजी को किस करने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जीजी को कॉल आता है और वो बाहर जाके बात करती है। वो उसे कहता है कि कल उसका बर्थडे है, वो उससे मिलने नहीं आएगी। जीजी कहती है दिमाग खिसक गया है इतनी रात को, ये बोलने के लिए कौन कॉल करता है। फ़ोन रखते ही जैसे ही कमरे में आती है तो देखती है कि यान सो गया है। तो फिर वो चुपचाप उसे हग करके सो जाती है, लेकिन यान सोया नहीं था। वो बस खुद को कंट्रोल किया था ताकि जीजी पूरी तरीके से श्योर हो सके और पूरी तरीके से उससे प्यार कर सके। अगली सुबह जब वो जगती है तो देखती है कि यान उसके लिए कमरे में मिल्क रख के गया है, तो वो भी यान को थैंक्स बोलने के लिए उसके लिए लंच बना के लेकर के जाने के लिए सोचती है। लंच वंच बना कर के वो ऑफिस पहुंचती है। नीचे रिसेप्शनिस्ट से भी पूछ ही रही थी कि यान ऑफिस में है या नहीं। तभी यहाँ पर एक गर्ल आती है और जीजी से कहती है कि यान मीटिंग की तरफ से बाहर निकला हुआ है और उसे आने में काफ़ी वक्त लगेगा। जीजी यहाँ पर यान के आने का इंतज़ार कर रही होती है। वो गर्ल ने जीजी से झूठ बोला था, क्योंकि वो यान से प्यार करती थी और वो नहीं चाहती थी कि जीजी इस तरीके से यान के साथ अच्छे रिलेशनशिप में रहे। हालाँकि वो रिसेप्शनिस्ट देखती है, लेकिन चाह करके भी
कुछ कर नहीं पाती है। जीजी यहाँ पर बैठ कर के यान के आने का इंतज़ार कर रही थी। वेट करते-करते इस बात को 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन यान नहीं आता है। जीजी उसे मैसेज भी डालती है, लेकिन यान उसका मैसेज नहीं देख पाता है। और सोचती है इस बात को 2 घंटे बीत गए हैं, इतना कौन-सा बिज़ी है यान जो कि उसके मैसेजेस भी नहीं देख पा रहा है। फिर उसे अपनी मॉनिटर का कॉल आता है। क्लास यूनियन के लिए वो उसे बुला रहा था। जीजी को याद आता है कि 10-12 साल पहले हम लोगों ने टाइम कैप्सूल में अपनी-अपनी विशेज़ लिखी हुई थी। वो यान की विशेज़ पढ़ना चाहती थी, क्योंकि वो भी उसी के कॉलेज में पढ़ा करता था। दैट्स व्हाई वो उस क्लास यूनियन में जाने के लिए रेडी हो जाती है। जाने से पहले वो रिसेप्शनिस्ट को लंच दे देती है और यान का गिफ्ट लेकर के चली जाती है कि वो उसे पर्सनली देगी। उसके जाते ही वो मैनेजर आकर के रिसेप्शनिस्ट से वो गिफ्ट ले लेती है, वो लंच ले लेती है और उसे डस्टबिन में फेंक देती है। उसे तो लगा था कि कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा। दूसरी तरफ जीजी जब उस क्लास यूनियन में पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर वो और लिली भी आए हुए हैं। वो मैनेजर को कह रही थी क्लास मॉनिटर को, तुमने तो कहा था कि हम केवल 2-4 लोग ही हैं, तो फिर ये दोनों यहाँ क्या कर रहा है? खैर, अब जब ये दोनों यहाँ पर है तो मुझे फिर यहाँ पर कोई नहीं रहना है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो उसे रोकते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर अपना टाइम कैप्सूल का लेटर लेने आई थी ना, और उसके बॉक्स की चाबी मेरे पास है। आज मेरा बर्थडे है, अगर तुम यहाँ पर कुछ देर रुकोगी तो मैं वो चाबी दे सकता हूँ। अब जीजी को यान का वो लव लेटर पढ़ना ज़रूरी था टाइम कैप्सूल वाला, दैट्स व्हाई वो यहाँ पर वेट करती है। लिली यहाँ पर हुआ को एक गिफ्ट देती है। सबको गिफ्ट काफ़ी पसंद आता है, वो हुआ और लिली के कपल का बड़ाई कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर वो लोग जीजी से पूछते हैं, तुम यहाँ पर हो कि बर्थडे में आई हो? तुम उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर के आई? इस बात पर जीजी उसे कहती है कि मैं पहली बात कि उसके बर्थडे में नहीं आई थी। मैं यहाँ पर टाइम कैप्सूल लेने के लिए आई थी। और दूसरी बात, अगर आई भी होती ना तो मैं उसे कोई गिफ्ट नहीं देने वाली थी। खैर तुम लोग टाइम पास करते रहो, मैं चली वॉशरूम। जब वो वॉशरूम से आती है तो देखती है कि हो ने उसका गिफ्ट यहाँ पर इस तरीके से खोल करके रख लिया। उसे ये देख करके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये गिफ्ट उसने यान के लिए लिया था और हुओ के पास क्या कर रहा है। हुओ से वो गिफ्ट छीन लेती है। हुओ से कहता है, कम ऑन, ये गिफ्ट मेरे लिए था, तुम इतने ड्रामा क्यों कर रही हो? जी जी उन दोनों को एक झापड़ लगाते हुए कहती है, अकल के अंधे हो क्या तुम लोग? ये दिख नहीं रहा इस डायपर नाम यान का है और यहाँ पर तुम लोग इसे अपना गिफ्ट कह रहे हो। अब जब वो लोग नोटिस करते हैं तो ये बात सच था। उस डायरी पर यान का ही नाम लिखा हुआ था। गुस्सा होकर के जीजी यान से उस बॉक्स का चाबी छीनती है और खोल करके हु का लेटर देखने लगती है। दूसरी तरफ यान ऑफिस में आता है तो उसकी मैनेजर जो थी वो यान को लंच देने का कोशिश करती है, लेकिन वो मना कर देता है। तभी वहाँ पे वो जीजी का मैसेज चेक करता है कि जीजी यहाँ पे लंच डिलीवर करके गई है, लेकिन उसे अपने ऑफिस में लंच नहीं मिलता है। फिर देखता है वो कि सोशल मीडिया पर उसने जीजी की तरफ से दिया हुआ टाई को अपडेट किया था। उसे इस बात से बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वो पता करता है कि जीजी किधर है और उसे मिलने के लिए उस प्लेस के लिए निकल जाता है। इधर जीजी यान का वो लेटर लेकर के वहां से निकल ही रही थी कि वो और लिली दोनों ही जीजी से वो लेटर छीनने लगते हैं। जीजी को डर था कि कहीं वो लेटर फट न जाए, ये लेटर जीजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तभी वान वहां पर जीजी को सेव करने के लिए आ जाता है। उसे पता चलता है कि जीजी उस लेटर के लिए बस ये सब कुछ कर रही है। जीजी उसे कहती है कि तुम कब आए एक्शन में, मेरे लिए ये लेटर काफी इम्पोर्टेंट है, मैं बस तुम्हारा वो टाइम कैप्सूल वाला लेटर यहाँ पर लेने के लिए आई थी। यान उसे कहता है कि चलो ठीक है। वो उन लोगों से वो लेटर ले लेता है और जीजी को दे देता है। हालांकि जीजी अभी पढ़ती नहीं है क्योंकि यहाँ पर सब लोग थे और उसे इस बात का डर था कि उस लेटर में किसी और लड़की का नाम होगा तो फिर जीजी को थोड़ा सा इस बात का बुरा लग जाएगा। वो यहाँ पर जीजी से कहता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप फेक है, तुम तो मुझसे प्यार करती हो। तो वो यान को किस करते हुए कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती थी और क्यों करती थी ये बात तुम्हें भी पता था, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। यान मेरा हस्बैंड है और वो मेरे लिए परफेक्ट है। वो लोग जब वहां से बाहर निकलते हैं तो यान यहाँ पर थोड़ा सा जेलस था और जिसे काम डाउन करने का कोशिश कर रही थी। फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि वो ने जब वो स्विमिंग पूल में डूब रही थी तब उसका जान बचाया हुआ था, लेकिन एक्चुअल में वो हुआ था या नहीं, उस बात की श्योरिटी अब जीजी के मन में डाउट ही दिला रही है। वो यान को कहती है कि वो कहाँ था और कितने देर तक उसके ऑफिस में लंच लेकर के इंतजार की, फिर भी यहाँ पर यान नहीं आया। यान समझ जाता है कि उस मैनेजर गर्ल का काम है
कंपनी में जाकर उसे जॉब से निकाल देता है। उसे डाँट लगाते हुए कहता है, "तुमने जो ये हरकत किया है, दोबारा अगर मेरी वाइफ़ को परेशान करने का कोशिश किया, तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा।" फिर वो खुद ही डस्टबिन में से जीजी का वो दिया हुआ लंच निकाल लेता है। घर पर जीजी सोच रही होती है कि आखिरकार उस लेटर में क्या होगा और इधर लिली जीजी से मिलने के लिए जाती है। दोनों साथ में मिलकर के काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं क्योंकि दोनों का दुश्मन बिल्कुल कॉमन था। यान ने लेटर कॉरिडोर के काफी ऊपर रखा हुआ था और जैसे पहुंच नहीं पा रही थी, वो जैसे तैसे करके टूल लगाकर उस लेटर को उतारने का कोशिश करती है तो गिरने लगती है और थैंकफुली यान आकर के उसे संभाल लेता है। वो कहता है कि मेरे लाइफ का ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है जो तुम नहीं जान सकती, और जीजी को वो लेटर पढ़ने के लिए देकर के वहां से चले जाता है क्योंकि उसे ऑफिस से कॉल आ गया था। जैसे ही जीजी वो लेटर पढ़ने वाली थी, तभी वहाँ पर वो ऑफिस गर्ल आ जाती है और जीजी को कहने लगती है कि लेटर पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इस लेटर में तुम्हें मेरा ही नाम मिलेगा क्योंकि मैं नेहान की बचपन की फ्रेंड हूँ और हम दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे और वो तुम्हें छोड़ कर के मेरे पास आने वाला है। जीजी को कह के वो जानबूझ कर के भड़का रही थी, लेकिन जीजी उसकी बात नहीं मानती और खींच कर के उल्टे थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ पे यान आता है और वो जीजी का फ़िक्र करने लगता है। उसे लगी तो नहीं ना, वो ऑफिस गर्ल कहती है कि तुम इसका फ़िक्र कर रहे हो, यहाँ मेरा शकल सूजा पड़ा है। तो यान उससे कहता है मैं क्या करूँ? जीजी बीवी है मेरी, ऑब्वियसली मैं उसी का फ़िक्र करूँगा। और फिर इस तरीके से वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जाने से पहले वो ऑफिस गर्ल उसे होटल का कार्ड देते हुए कहती है, तुम्हारा मेंटर यानी कि मेरा डैड तुमसे मिलना चाहता है, तो कल आ जाना। अब यान उनसे मिलने जाना चाहता था क्योंकि वो उसके मेंटर रह चुके हैं। जाते-जाते ऑफिस गर्ल जीजी को जाके कहती है कि कल देख लेना, तुम्हें तुम्हारे रिलेशन की असलियत पता चली जाएगी। यान जीजी से पूछता है कि यहाँ पर क्या बोल के गई वो, लेकिन वो उसे नहीं बताते हैं। तो फिर वो अपने काम से निकल जाता है और उस ऑफिस गर्ल ने यान को वो लव लेटर फाड़ दिया था, तो जीजी उसके टुकड़ों को जमा करके यहाँ पर उस लेटर को वापस से पढ़ने का कोशिश करती है। शाम में यान यहाँ पर अपने मेंटोर से मिलने के लिए जाता है। तब तक जीजी यहाँ पर वो लव लेटर जोड़ लेती है। उसे पढ़ती है तो वो समझ जाती है कि यान पिछले 10-12 सालों से जीजी से ही प्यार कर रहा है और किसी से नहीं। जीजी सोचती है मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि ये भी तो हो सकता है कि यान मुझसे प्यार करता हो। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। इतने टाइम से वो यूं ही हुओं पर अपना वक्त बर्बाद कर रही थी, बल्कि यान जो कि उसका हस्बैंड है वो उसे इतना प्यार करता था। वो कन्फेस करने के लिए यान को ढूंढ रही होती है, लेकिन यान उसे मिलता ही नहीं है। अब इधर हम लोग देखते हैं कि जब यान अपने मेंटोर से मिलने के लिए जाता है, तो सटल में उसका मेंटोर नहीं, वो ऑफिस गर्ल थी, और तब तक वो यान के सर पे वार कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। ये सब कुछ ऑफिस गर्ल का प्लान था। इधर जीजी यान को ढूंढते हुए जल्दी-जल्दी उस होटल के कमरे में पहुंचती है। जैसे-तैसे करके वो कमरे को ओपन करवाती है, ये बोल करके कि उसका हस्बैंड की जान खतरे में हो सकती है। तब तक यान कमरे से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा था। वो बोलता है कि ऑफिस गर्ल ने उसके सर पर ऐसे वार करा है और उसके सर में काफ़ी दर्द हो रहा है। वो 2 मिनट यान को रुकने के लिए कहती है और जा करके जीजी को 2-4 झापड़ लगाते हुए कहती है, बेशर्मी की भी हद होती है। ये जानने के बावजूद भी कि यान अब मेरा हस्बैंड है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पे ऐसे अटैक करने का। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि यान यहाँ पर बेहोश होने का एक्टिंग कर रहा था और उसने अपने मेंटर को कॉल पर रखा हुआ था। उसके फादर को जब ये चीज़ पता चलता है कि उसकी बेटी ये सब कुछ कर रही है, तो वो उसे बहुत ही डाँट लगाता है और महीने भर के लिए घर के अंदर ही रहने के लिए बोल देता है ताकि वो यहाँ पर कोई और गड़बड़ी ना कर सके। जीजी यान को संभालते हुए लेकर के जा रही थी। लिली जीजी को देखती तो है, लेकिन ये नहीं देख पाती कि वो किस लड़के के साथ है, और उसके फ़ोटो को क्लिक करके सोशल मीडिया पर डाल करके उसके बारे में बुरी-बुरी बातें फैलाने लगती है। दूसरी तरफ जीजी घर जाती है। डॉक्टर यहाँ पे यान का चेकअप करने के लिए आया हुआ था। वैसे तो यान को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो डॉक्टर से झूठ बुलवा देता है कि जीजी को यहाँ पर यान का एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा। डॉक्टर के जाते ही जीजी यहाँ पर यान के लिए पानी-वानी लेने के लिए चली जाती है। उसका केयर कर रही थी। यान को रिग्रेट होता है कि उसने यूँ ही यहाँ पर जीजी को ऐसे बोलवा दिया कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। वो जीजी को कहता है कि एक्चुअल में वो ठीक है और उसने जीजी का केयर और प्यार पाने के लिए ऐसा किया था। जीजी उसे कहती है मैंने लेटर पढ़ा तुम्हारा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे इतने लंबे समय से प्यार करते हो?
यान उसे कहता है क्या ही बदल जाता, तुम हुओ के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन अब मुझे छोड़ करके कभी मत जाना। जीजी कहती है वैसे भी मैं तुम्हें छोड़ करके कभी अब कहीं नहीं जाने वाली हूँ। दोनों आगे रोमांस कंटिन्यू करते हैं, तभी वहाँ पर जीजी को पीरियड आ जाता है। अब जीजी सोच रही थी कितना गलत टाइमिंग है। यहाँ पर जीजी का केयर करते हुए उसके लिए ब्राउन शुगर वगैरह लेकर के आता है और कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत वक्त है, तुम अभी अपना ख्याल रखो। अगली सुबह जब जीजी जगती है तो इस तरीके से यान फ्रेशन अप होकर के वहां पर आता है। वो उसकी मस्त मस्त बॉडी को तो ताड़ती रह जाती है और सोचती है कि उससे पहले ये क्यों नहीं पता चला कि उसका हस्बैंड इतना हैंडसम है। और फिर वो यान को जल्दी से चेंज करने के लिए बोलती है। उसे ध्यान आता है कि वो एक ड्रामा के शूट के लिए जाने वाली है, जहाँ पर कि लिली इस तरीके से उसका बदनामी करने का प्लान करेगी और उसे लिली को सबक सिखाना होगा। जब वो सेट पर पहुंचती है, उसे पता चलता है कि लिली ने यहाँ पर जीजी के कल्याण के साथ के फोटोज इंटरनेट पर डाल दिए हैं। इस ढक्कन को पता ही नहीं था कि एक्चुअल में उस फोटो में कोई और नहीं यान है। सब यहाँ पे जीजी को क्रिटिसाइज कर रहा होता है। जीजी यहाँ पर सबको एक्सप्लेन कर रही थी। वो खींच करके लिली को थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ पर वो आता है और वो सबको सपोर्ट करते हुए कहता है कि एक्चुअल में उस फोटो और वीडियो में यहाँ पर वो है। जीजी कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं तुम्हारा हेल्प करने का कोशिश कर रहा हूँ। जीजी कहती है मैंने कब कहा कि मुझे तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत है। तुम अब लिली के साथ हो और तुम्हें उसी के साथ खुश रहना चाहिए। तभी वहाँ पर यान जीजी के सपोर्ट में आ जाता है और सबको बोलता है कि वो जीजी से मैरिड है, कल कुछ ऐसा इमरजेंसी था, दैट्स वाई उसे होटल जाना पड़ा था और उसकी वाइफ उसे लेने के लिए आई हुई थी। वो सबको पूरा वीडियो दिखाता है जिसमें कि साफ दिख रहा है कि वो यान ही है। अब जीजी का तो इनोसेंस यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। लिली ने यहाँ पर जीजी के बारे में ये रूमर्स फैलाए थे, दैट्स वाई लिली को यहाँ पर उस शो से निकाल दिया जाता है। वो कहता है कि वो तुम्हारी बहन है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो जीजी से कहती है उसने मुझे डिफेम करने से पहले तो नहीं सोचा कि मैं उसकी बहन हूँ, उसने मुझे इस तरीके से डिफेम कर दिया, तो भला अब मैं उसके बारे में क्यों ही सोचने वाली हूँ। वो भी वहाँ से जाता है और वो अपने दोस्त के साथ बैठ करके बहुत ही ड्रंक हो जाता है, ये सोचते हुए कि जीजी उसे छोड़ करके कैसे यान के साथ खुश रह सकती है। उसका फ्रेंड उसे समझा रहा था कि वो इतना ड्रिंक ना करे। लिली यहाँ पर हु को संभालते हुए घर ले जाने के लिए आती है और वो लिली को जीजी समझ करके हेलुसिनेट कर रहा था। उसका फ्रेंड हु को लिली के घर छोड़ देता है, जहाँ पर कि वो सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए वो के साथ नाइट स्पेंड करती है। और अगली सुबह जब वो जगता है तो वो कहती है कि वैसे अब हम दोनों लीगल कपल हो चुके हैं, तो शादी-वादी के बारे में हमें सोचना चाहिए। बट वो कहता है कि कल रात वो उसे जीजी समझ लिया था। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता है तो लिली के मॉम डैड यहाँ पर उसे फ़ोर्स करने लगते हैं कि अब वो और लिली जब एक हो चुके हैं तो उसे शादी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन वो यहाँ से बहाना बना कर के चली जाता है। लिली अपने मॉम डैड को कहती है कि डोंट वरी, वो हो को कैसे न कैसे करके कन्विंस कर ही लेगी। सेट पे जाकर के जब वो यान और जीजी को साथ में खुश देखता है तो उसे और भी जेलस होने लगता है। यान जीजी को अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए बोलता है। जीजी रेडी हो जाती है और अब वो यान और जीजी को अलग करने के पीछे और ज्यादा वाला लग जाता है। उस पार्टी का सीन हम लोग देखते हैं, वो पार्टी एक्चुअल में वो और लिली की शादी का अनाउंसमेंट का था। बहुत सारे गेस्ट वहाँ पर आए हुए थे। सबको तो पहले यही पता था कि वो जीजी से एंगेज था और अब लिली से शादी कर रहा है। उसकी फैमिली वाले कहते हैं कि वो बहुत ही बदमाश लड़की है, हमने उसे घर से निकाल दिया, वो किसी लायक नहीं है। तभी यान यहाँ पर जीजी को लेकर के आता है। दोनों साथ में पार्टी में एंट्री लेने वाले थे कि यान को बिजनेस का कॉल आ जाता है। जीजी उसे कहती है तुम अपना काम फिनिश करके आओ, मैं अकेले जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यान बात करने लग जाता है और जीजी अकेले ही मीटिंग में जाती है, सॉरी पार्टी में अंदर जाती है। जब वो यहाँ पर जाती है तो सारे गेस्ट यहाँ पर जीजी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आई है। उन्हें पता नहीं था कि वो यहाँ पर यान के साथ आई है और वो लोग उसका इंसल्ट कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो लोग यान का इंसल्ट कर रहे हैं। वो यहाँ पर आते ही कहने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर एक चीटर का रिलेशनशिप यहाँ पर वैलिडेशन देखने के लिए आए हुए हो। जीजी से बदला लेना चाहती थी यहाँ पर लिली। तभी वहाँ पर यान की तरफ से जीजी के लिए बहुत ही महंगा रिंग यहाँ पर आता है। वो रिंग ऑक्शन से खरीदा गया था लेकिन उसका पेमेंट अभी नहीं किया गया था। और लिली को लगने लगता है कि वो ने वो रिंग मंगाया है
और उसे लेकर के वो पहन लेता है। जीजी जानती थी कि ये रिंग यान ने उसे दिया है और इनकी औकात का बाहर का है इतना महँगा रिंग खरीदना। लिली हँस रही होती है कि जीजी अफ़सोस भले ही यान तुम्हारा हस्बैंड है लेकिन लगता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, इसीलिए उसने आज तक तुम्हें एक रिंग भी नहीं दिया। जीजी कह रही थी बहन पहन ले, जब बिल देने के बाद याद आएगी ना तब तुम्हें तुम्हारा औकात पता चलेगा। ये सब कुछ यहाँ पर चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर यान आ जाता है। वो जीजी से पूछता है कैसा लगा रिंग? जीजी कहती है कौन सा रिंग? मुझे तो लगता है कि मेरी बहन को ये गलतफ़हमी हो गया कि ये रिंग उसके लिए था। यान उसे कहता है वैसे तो ये रिंग मैंने अपनी वाइफ़ जीजी के लिए मँगाया था लेकिन तुम लोग को इतना पसंद है तो रख सकते हो। वो वहाँ के मैनेजर को कहता है पेमेंट लिली से ले लेना। अब वो इतना महँगा था कि लिली और वो दोनों में मिला करके उस रिंग का पेमेंट कर नहीं सकते थे। जैसे-तैसे करके लिली के मॉम-डैड उस रिंग का यहाँ पर पेमेंट करते हैं। यान जीजी को कहता है कि डोंट वरी, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा-सा खरीद दूँगा। तभी वहाँ पर वो जीजी से बात करने आता है। जीजू से कहती है काहे पीछे पड़े हुए हो? अब मैं यान से मैरिड हूँ, पीछा छोड़ो मेरा। तुम लिली से एंगेज हो। बट वो उसे कह रहे थे कि वो उसे छोड़ सकती है। लिली यहाँ पर वो को ये बातें कहते हुए सुनती है तो उसे गुस्सा आता है। वो एक वेटर को पैसे दे कर के लिली को वो लव डोज़ देने के लिए बोलती है और यहाँ पर जीजी को पता था कि इस तरीके से लिली यहाँ पर कुछ करने वाली है। जैसे ही वो वेटर ड्रिंक लेकर के जीजी को पहुँचता है, वो कहती है अगर जेल नहीं जाना चाहते हो तो जा करके जिसने भी तुम्हें ड्रिंक दिया है जाकर उसे वापस पिला दो, वरना मैं तुम्हें जेल भेज दूँगी ड्रग देने के जुर्म में। वो लड़का वापस से लिली के पास वो ड्रिंक लेके चले जाता है। लिली को पता नहीं था कि जीजी ने वो ड्रिंक लिया नहीं है और वो ड्रिंक उसके लिए आया हुआ और वो ड्रिंक कर लेती है। इसके बाद डांस यहाँ पर स्टार्ट होने वाला था। या और जीजी दोनों साथ में डांस कर रहे होते हैं। वो और लिली दोनों साथ में डांस कर रहे थे। अब तक वो दवा लिली पर असर नहीं कर रहा था। डांस करते-करते यहाँ पर पार्टनर चेंज करने की बारी आती है। जीजी यहाँ पर वो के पास पहुँच जाती है और वो डांस करने के बहाने उसकी पिटाई लगा रही होती है। और वो को कह रही थी कि आई एम सॉरी एक्चुअल में मुझे उतने अच्छे से डांस करने नहीं आता ना। यहाँ पर ये सिचुएशन का मज़ा ले रहा होता है किस तरीके से जीजी उसे परेशान कर रही है। तभी वहाँ पर थोड़ी देर में वो दवा लिली पर असर कर देता है और वहाँ पर आए वो सारे लड़कों के साथ फ्लर्ट करने लगती है। वो लोग भी सब लोग भी शॉक थे कि ये लड़की ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। किसी को नहीं पता था कि उसने वो फनी वाला ऐसे भी लव ड्रग लिया हुआ है। लेकिन यहाँ समझ जाता है कि जीजी स्माइल से कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूरी गड़बड़ है। वो तो लिली की सिचुएशन को देख करके हँसे ही जा रही होती है। तभी वहाँ पर यान जीजी के लिए अपनी कंपनी के सारे शेयर्स जीजी के नाम कर देता है। ये कहते हुए कि जीजी मेरी वाइफ है, आज से मैं और मेरी कंपनी दोनों ही जीजी की है। जीजी यान की इस सिंसेरिटी से काफ़ी खुश हो जाती है। ये साफ ज़ाहिर हो रहा था कि यान उससे कितना प्यार करता है, तभी तो उसने अब तक की अपनी सारी कमाई हुई प्रॉपर्टी जीजी के नाम कर दिया था। फिर वो जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है। लेकिन वो उनका पीछा नहीं छोड़ता है और एक पुराना वॉच लेकर के उनके पीछे-पीछे उससे बात करते हुए जाता है स्विमिंग पूल के किनारे। यान और जेसी अपना रोमांस कंटिन्यू कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वो आ जाता है। वो जेसी से कहता है, "मैंने तुम्हारी जान बचाई थी ना, इस वज़ह से एक बार तुम मुझसे बात कर लो।" जीजू से बात करने के लिए जाती है और पूछती है, "क्या है? बोलो।" वो उसे कहता है, "तुम्हें ये वॉच याद है ना? मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम मेरा एहसान इतनी आसानी से भूल जाओगे?" जीजी को फ्लैशबैक में याद आता है कि एक्चुअल में जब वो स्विमिंग पूल में डूब रही थी किसी ने उसका जान तो बचाया था। वो यान था, ये बात उसे पता नहीं था। जैसे जीजी को थोड़ा होश आ रहा होता है तो वो डॉक्टर को जल्दी-जल्दी बुलाने के लिए चले जाता है और यान का वॉच यहाँ पर रह जाता है और वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा लेता है और तभी से जीजी को लग रहा था कि वो ने उसका जान बचाया और वो उसके साथ रिलेशनशिप में थे। यहाँ पर वो दोनों ही ऐसे स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। यान वापस से यहाँ पर जीजी को बचाने के लिए आता है। वो एक्चुअल में भी नहीं गिरा था, सिर्फ जीजी गिरी थी। यहाँ पर जीजी को ये सिचुएशन देख कर के लगने लगता है कि एक्चुअल में यहाँ पर यान ने उसे बचाया था क्या? उसे फ़ैमिलियर वाली फीलिंग क्यों आ रही है? वो वॉच को पानी में फेंक दिया था, उसे लेने के लिए जीजी पानी में कूदी थी। तभी वहाँ पर लिली आती है और वो को भी पानी में धक्का दे देती है। चीज़ें नोटिस करती है कि उसे तो स्विमिंग आती ही नहीं है। ये तो कन्फर्म है कि वो ने उसका जान नहीं बचाया था, क्योंकि स्विमिंग नहीं आती है तो उसने उस समय उसका जान कैसे बचाया था? फिर आखिरकार उसने उसका जान बचाया किसने था? ये बात वो अभियान से शेयर नहीं की थी कि आखिरकार वो किसे ढूँढ रही है। और जैसे-तैसे करके यहाँ पर हो को पानी से बाहर निकाला जाता है
और उसका जान बचाया जाता है। और वो इस सिचुएशन के बाद रीबर्थ लेकर के आ जाता है, जहाँ पर कि उसे ध्यान आता है पिछले जन्म में यान ने उसे मार डाला था क्योंकि वो जिसी से प्यार करता था। इस बार जब वो रीबर्थ लेकर के आया है तो वो सेम गलती नहीं करेगा। वो लिली से एंगेज नहीं होने वाला और अब वो जीजी का पीछा और नहीं छोड़ेगा और वो ये रिबर्थ लेने का बहाना ढूँढ रहा होता है और वहाँ से फिलहाल सब कुछ छोड़ कर के चले जाता है। जीजी वो वॉच लेकर के रात में सो रही थी। यान सोच रहा होता है कि आखिरकार उन्होंने उस पर क्या जादू कर दिया है जो वो उसे भूल ही नहीं पा रही है। अगले दिन जीजी अपने दोस्त से मिलने के लिए जाती है। उसे इस एक्सीडेंट के बारे में पता था, लेकिन वो कहती है इस बात को कई साल हो गए और मुझे याद नहीं है। तभी हुआ यहाँ पर जीजी का कॉल आता है और कहते हैं कि वो उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता है। जीजी को भी हुआ से उस एक्सीडेंट के बारे में पूछना था, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। यान को बिना बताए ही वो उससे मिलने के लिए निकल जाती है। इस बात का सच्चाई जानना उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगले दिन लिली हुआ से मिलने के लिए आती है और वो उसे कहती है कि देखो मुझसे एंगेजमेंट मत तोड़ो। बट वो कहता है मुझे तुम्हारी कभी ज़रूरत ही नहीं थी। मैं तो बस जीजी को जेलस फील कराने के लिए ऐसा कर रहा था। और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर जीजी उससे मिलने के लिए आती है और वो उसे हग करने लगता है। ये देख कर के लिली गुस्से में यान को कॉल करती है और कहती है तुम्हारी बीवी मेरे बंदे को यहाँ पर सेड्यूस करने के लिए आई हुई है। और इधर जीजी हुआ को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि वह क्या बकवास कर रहा है, वो यहाँ पर सिर्फ बात करने के लिए आई है और कुछ भी नहीं। बातों बातों में वो उसे बताता है कि वो भी जीजी की तरह ही रीबर्थ लेकर के आया हुआ है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो वापस से जीजी के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहता है। जीजी वहाँ पर उसकी पिटाई लगाते हुए कहती है, "तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? अगर तुम रिबर्थ लेकर के आए भी हो, तब भी अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बदल सकता है। एक बार तुम्हारी वज़ह से मैं मरी हूँ और दूसरी बात, अब मैं यान से शादी कर चुकी हूँ और मैं उससे प्यार भी करती हूँ। मुझे ये भी पता है कि तुमने उस स्विमिंग पूल में मेरी जान नहीं बचाई है।" तभी वहाँ पर यान आ जाता है जीजी के प्रोटेक्शन के लिए। वो के भाई के साथ आया था और कह रहा होता है कि तुम्हारा भाई कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ी कर रहा है मेरी वाइफ़ को परेशान करने के लिए। और यहाँ पर वो उसे कहता है कि अगर वो यान को छोड़ के उसके पास नहीं आए तो वो उसका सीक्रेट उसे बता देगा। हालाँकि यान जानना चाहता था कि वो कौन-से सीक्रेट की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी वो सबके सामने यहाँ पर जीजी का ही सपोर्ट करता है और कहता है कि तुम अपना सीक्रेट अपने पास रखो, हमें ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है। बाहर जाकर के जेलस होकर के यान जीजी से पूछ रहा था कि आखिरकार वो यहाँ पर हुआ से क्यों मिलने के लिए आई थी, तो वो उससे वो वॉच दिखा कर के बोलना चाह रही थी कि एक्चुअल में वो इस वॉच के चक्कर में यहाँ पर आई हुई थी। लेकिन जो वो उसके पास वो वॉच था ही नहीं, वो गलती से यान के कमरे में ही गिर गया था और ये बात उसे पता ही नहीं था। फिर जब वो बॉक्स को खोलती है तो उसे वो वॉच मिलता नहीं है। वो सोचती है अच्छा कोई बात नहीं, उसे वो वॉच याद है, वो घर जा कर के उससे ड्रॉ कर लेगी। दूसरी तरफ वो वॉच वो के हाथ लगता है और कहता है, "ओह! तो तुम पता लगाना चाह रही हो कि आखिरकार तुम्हारा सेवियर कौन है? और ये मैं कभी तुम्हें पता नहीं लगाने दूँगा कि वो यान ही है, तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा।" वो अपना फ्यूचर देख लिया था कि यान ने उसे मारा था। जिस घर में अंदर जाती है वो ड्रॉ करके लेकर के आ रही थी, तभी स्लिप करके यान के गोद में गिर जाती है। वॉच तो छोड़ो, यहाँ पर दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। तभी वहाँ पर यान की मॉम आ जाती है और वो दोनों को साथ में देख कर के काफ़ी खुश थी। लेकिन वो दोनों यहाँ पर उन्हें देख कर के काफ़ी ऑकवर्ड हो जाते हैं। और उसकी मॉम यहाँ पर फिर उन दोनों को साथ में बैठ कर के खाना-वाना खाने के लिए बोलते हैं। जीजी को वो काफ़ी बंगलो वगैरह गिफ्ट कर रही होती है। जीजी कहती है बहुत ही महँगा है, वो लेना नहीं चाह रहा। लेकिन उसकी मॉम कहती है ले लो, अब तुम हमारे घर की होने वाली बहू हो। साथ ही में यहाँ पर वो कहती है कि अगर यान तुम्हें कभी बुली करे तो हमें बताना, हम उसे ज़रूर ही सबक सिखाएँगे। इधर यान की मॉम यान और जीजी को दोनों को रोमांस कराने का प्लान कर रही थी ताकि बेबी जल्दी मिल सके। और यहाँ पर जीजी को पता नहीं था, वो यान की मॉम के साथ बैठ कर के फोटो एल्बम देख रही होती है। जब हेलम इस तरीके से देखती है तो वो यान के हाथ में वो वॉच देख कर के शॉक्ड हो जाती है और उस वॉच को पहचान जाती है और समझ जाती है कि एक्चुअल में यान ने ही उसका स्विमिंग पूल से जान बचाया था, ना कि हुओ ने। और वो अपने लाइफ के 10 साल बर्बाद कर चुकी है। इसी गलतफ़हमी में उसे ये भी पता चलता है कि वो उसे कितने लंबे समय से प्यार करता है। वो ये बात जानते ही यान को ढूँढते हुए जल्दी-जल्दी कमरे में जाती है, जहाँ पर कि वो देखती है कि एक्चुअल में यहाँ पर यान उस दवा के नशे में इस तरीके से बाथटब में बैठा हुआ है।
वो बाथरूम टब में इस तरीके से वो बेचारा परेशान था। तभी जीजी उसे जाकर के हग कर लेती है और कहती है, ढक्कन इंसान, 10 साल पहले उस स्विमिंग पूल में तुमने मेरी जान बचाई थी, तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताया? वो उसे कहता है कि मैं भला तुम्हें ये बात कैसे बताता? तो तुमने कभी पूछा ही नहीं इस बारे में। वो उसे कहती है कि अब मैं वक़्त नहीं गँवाना चाहती हूँ और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दोनों यहाँ पर फाइनली अपना हनीमून मनाते हैं। उसकी मॉम तो ये जान कर के बहुत ही ज़्यादा वाली खुश थी और अगले कुछ दिनों बाद ऐसे जीजी को फ़ील होता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो लोग चेक कराने के लिए जाते हैं, तो सच में यहाँ पर पता चलता है कि जीजी एक्चुअल में यहाँ पर प्रेग्नेंट है। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। ये बात वो यान को बता देती है कि तुम्हारी वाइफ़ प्रेग्नेंट है और वो ऑफ़िस से जल्दी-जल्दी घर आने लगता है। ऑफिस से जैसे अपना बाहर निकलती है तभी वहां पर वो उसे किडनैप करवा लेता है क्योंकि वो जीजे को किसी हालत में अब अपने से दूर नहीं होने देना चाह रहा होता है। किडनैप करके वो उसे अपने घर लेकर के जाता है जहां पर कि जब जीजे को होश आता है तो वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि देखो यहाँ पर ऐसा है ना कि तुम ये हरकतें मत करो और अगर करोगे तो यान तुम्हें नहीं छोड़ने वाला है। बट वो उसे कहते हैं कि जब तक तुम यहाँ पर आओगे तब तक वो पहुँच चुका होगा। और यहाँ पर उसे ये भी पता चल जाता है कि जीजी एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी थी, तुम यान की नहीं हो सकती हो। वो उसे हर्ट करने का कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर यान उसे ढूँढते हुए आ जाता है। जीजू को वो सेव कर लेता है और हो को यहाँ पर जेल हो जाता है। उसने जो कुछ किया उस वज़ह से। जीजू को चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि इस तरीके से जो लिली होती है वो भी जीजी पर अटैक करने का कोशिश करती है, तो वो उन दोनों को जेल भेजने के बजाय मेंटल असाइलम भेज देती है। और जो झंझट अब तक उसने झेला था, अब वो और लिली झेल रहे होते हैं। कहानी के एंड में यान और जीजी दोनों शादी कर लेते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्ज़न में। कीप लिसनिंग।